हेलो फ्रेंड्स, HTML5 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। एपिसोड 4 में हम सीखेंगे पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, लाइन ब्रेक्स, टैग्स और कुछ प्रैक्टिकल के ज़रिए से इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HTML पैराग्राफ्स की। पैराग्राफ्स को हम समझते हैं, हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी इनको यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम HTML में भी पैराग्राफ्स को लिख सकते हैं। पैराग्राफ बेसिकली अगर बताऊं तो टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है जिसको हम पैराग्राफ कह लेते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी लाइंस होती हैं। तो HTML में जब हम पैराग्राफ्स को लिखते हैं तो उसके लिए हम P एलिमेंट का यूज़ करते हैं। एक बात याद रखें कि जब हम HTML में कोड लिख रहे होते हैं तो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारे पैराग्राफ में होंगी या जितनी भी नई लाइंस हमने बनाई होंगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। उसका सोल्यूशन क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। और अगर बेसिक सिंटैक्स की बात करें पैराग्राफ एलिमेंट की तो वो है जी ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और दरमियान में कंटेंट टैग है। यानी कि कंटेंट की जगह पर आप पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखने चाहें वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। किसी भी एलिमेंट, किसी भी चीज़ का जो डिफ़ॉल्ट कोड लिखने का तरीका होता है उसको हम सिंटैक्स कह रहे होते हैं आसान अल्फाज में। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट VS कोड ओपन कर लिया है और इसके अंदर एक फाइल practice.html जनरेट कर ली है। कैसे जनरेट होती है एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में अभी वो लिंक आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस फाइल को मैंने गूगल क्रोम के अंदर यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो मैंने आपको बताया था। उसके लिए आज शॉर्टकट बताऊंगा और आपकी मेहनत भी बच जाएगी। ये आपके लिए एक खुशखबरी है। तो सबसे पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और जस्ट इंटर कर देंगे। परेशान नहीं होना, यहाँ पे काफ़ी सारा कोड ऐसा भी आ गया है जो अभी तक आपको नहीं पढ़ाया गया और उस कोड को फ़िलहाल के लिए हम डिलीट कर देते हैं। बाद में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको समझेंगे। तो ये वाला कोड हम डिलीट कर लेते हैं और साथ ये वाला कोड भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले सिखाया था, ये आपको पता होगा। और डॉक्यूमेंट की जगह पे हम अब टाइटल में दे देते हैं प्रैक्टिस फाइल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हमने पैराग्राफ्स को लिखना है क्योंकि ये विजुअल कोड में आता है और विजुअल कोड जितना भी होता है मैंने आपको बताया था वो सारे का सारा बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो पैराग्राफ को लिखने के लिए सबसे पहले मैं P लिखूंगा, सजेशंस में से इंटर करूंगा तो ये पैराग्राफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ चुका है। अब हमने लिखना है कंटेंट। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट कमांड बता देता हूं जिससे हम कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं डमी टेक्स्ट। तो उसके लिए आप लिखेंगे लॉरेम और साथ इसके जितने आप वर्ड्स लिखना चाह रहे हैं उतनी आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 100 वर्ड्स लिखना चाह रहा हूँ तो मैं साथ 100 लिख कर इंटर करूँगा तो ये 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जिसका मतलब कोई नहीं बनता उसने जनरेट करके हमें दे दिया है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये देखें इस प्रैक्टिस फाइल के अंदर ये पैराग्राफ लिखा हुआ हमारे पास आ चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर दें तो वो पैराग्राफ में शो नहीं होंगी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। लॉरेम के बाद यहाँ पे मैं काफ़ी सारी स्पेसेस डाल देता हूँ और इसको सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेसेस बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। और अगर मैं यहाँ पे इंटर लगा दूँ, इस जगह पे मैं इंटर कर देता हूँ, नई लाइंस बना देता हूँ और फिर मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लाइंस भी शो नहीं हुई। इसके अलावा अगर हम एक और पैराग्राफ बना लें और फिर इसको सेव करें तो ये नया पैराग्राफ जो है नई जगह पर आ जाएगा। लेकिन एक पैराग्राफ के अंदर ज़्यादा स्पेसेस ऐड नहीं हो सकती। अब अगर कोई बंदा एक पैराग्राफ के अंदर ही स्पेसेस डालना चाहता है या वो उसको लाइन ब्रेक्स उसके अंदर डालना चाहता है, यानी कि कुछ टेक्स्ट एक लाइन पे लिखना चाहता है कुछ अगली लाइन पे, तो उसका क्या तरीकाकार होगा
उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है लाइन ब्रेक टैग, और उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं BR। तो इस तरह से ये एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एम्प्टी टैग है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये इस लाइन को इस लाइन से जुदा करके दरमियान में एक लाइन ब्रेक को ऐड कर देगा। तो अब इसको सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक ऐड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे एक और लाइन ब्रेक ऐड करना चाहेंगे तो हम इसको फिर ऐड कर देंगे, एक और लाइन ब्रेक ऐड कर देंगे। जब इसको सेव करेंगे तो देखें ये 3 लाइन ब्रेक्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं एक ही पैराग्राफ के अंदर। तो इस तरह से हम एक ही पैराग्राफ के अंदर लाइन ब्रेक्स को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप पोइम वगैरह लिखना चाहते हैं या आप टेक्स्ट का ओरिजिनल फॉर्मेट मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक टैग आता है जिसको हम प्री टैग कहते हैं। ये इसी तरह से पैराग्राफ की तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। अब इस टैग के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो अपनी फॉर्मेटिंग और स्पेसिंग के साथ उसी तरह से सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिस इज प्रैक्टिस पेज, दिस इज प्री टैग, दिस इज टेक वीडियो स्कूल, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो ये देखें मैं इसको सेव करता हूँ तो ये उसी तरह से हमारे पास सेव हो गया और इसके अंदर लाइन ब्रेक्स हमें इजाफी तौर पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं रही। अब हम बात कर लेते हैं HTML हेडिंग्स की। HTML में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं और इसी तरह इनके टैग्स H1 टैग से लेके H6 तक होते हैं। H1 टैग जो होता है इसके अंदर जो हेडिंग लिखी जाती है वो सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, जबकि H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है और सबसे छोटा होता है साइज में। और याद रखिए कि ये हेडिंग्स SEO के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगर आप नहीं जानते आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि SEO क्या होती है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखें कि टेक्स्ट को जस्ट बड़ा करने के लिए आप हेडिंग्स को यूज़ ना करें, बल्कि आप इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही इनको यूज़ करें। जैसे कि H1 एक पेज में एक दफ़ा अलाउ होता है तो उसको एक दफ़ा ही यूज़ करें। टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब किसी भी हेडिंग का जो सिंटैक्स होता है वो होता है इस तरह से, एक ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, दरमियान में हेडिंग का टेक्स्ट आ जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बिल्कुल सेम होंगे। H1 के लिए H1 लिखा जाएगा, H2 के लिए H2 और इसी तरह बाकी हेडिंग्स के लिए। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VS कोड के अंदर मैंने H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग्स लिख ली हैं और हर एक हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो मैंने उसी के मुताबिक दे दिया, यानी कि H1 को हेडिंग 1 और H6 को हेडिंग 6। अब इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि इन हेडिंग्स का डिफरेंस क्या है। हेडिंग 1 सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे टेक्स्ट साइज में बड़ी भी है, और हेडिंग नंबर 6 सबसे छोटी है और सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम हेडिंग्स को ऐड करते हैं। अब आइए एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करते हैं जिसमें हम हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग्स की मदद से कोई मज़ेदार प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी टैग में H1 ऐड कर लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसको सेव किया, ये इधर आ गया। अब हम इसके अंदर पैराग्राफ लिख लेते हैं, माय प्रैक्टिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही बेसिक HTML का एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक H1 हेडिंग है जो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद मैंने पैराग्राफ लिखा कि ये हमारा प्रैक्टिस पेज है। फिर मैंने लिखा कि हमने आज क्या लर्न किया, तो ये H3 में ज़रा छोटा इधर आ गया। और नीचे मैंने एक ही पैराग्राफ टैग के अंदर लाइन ब्रेक्स का यूज़ करते हुए कुछ कंटेंट लिख दिया जो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि हमने आज क्या सीखा, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग और BR टैग। तो इस तरह से हम थोड़ा सा लर्न करके ही छोटी छोटी प्रैक्टिस की जो चीज़ें बना सकते हैं। याद रखिएगा कि कोडिंग के वर्ल्ड में अगर आप आ गए हैं तो प्रैक्टिस ही की टू सक्सेस है।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कोडिंग नहीं सीख सकते। थोड़ा बहुत आप चल जाएंगे आगे, लेकिन एट द एंड आपको फेल होना पड़ेगा। तो याद रखिए, जो भी आप सीखें उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर बनाया करें। जो मैं इधर बना के दिखाऊंगा उसको प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप अपने तौर पे भी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।